सो हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्माण। तो देखो, लिटरेचर सेक्शन की बात आ रही थी, ठीक है। पहले मैंने सोचा कि खाली पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूं जो मैंने बनाई है प्रीवियस ईयर वाली, पर फिर उसके बाद जो कमेंट्स में स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो उसमें बहुत सारे आ रहे थे कमेंट कि भैया लिटरेचर सेक्शन का बता दो कि हमारे अभी 2 ही चैप्टर हुए हैं, कोई कह रहा है मेरा 1 ही चैप्टर हुआ है, कोई कह रहा है मेरा हुआ ही नहीं है, कैसे खत्म करूंगा, बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं लिटरेचर सेक्शन खत्म करने के लिए, बहुत ज़्यादा आसानी से खत्म हो सकता है, आधे दिन में खत्म हो सकता है पूरा लिटरेचर सेक्शन। तो अगर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं करा है लिटरेचर सेक्शन में तो 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन है भैया डूब के मर जाओ ऐसा मैं होने दूंगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है? पढ़ना इस तरह से है कि देखो, हिंदी है, इंग्लिश तो है नहीं है कि हमें समझ में नहीं आएगी। जैसे इंग्लिश में होता था कि बच्चों को उसका मीनिंग समझ में नहीं आता था कई बार चैप्टर का, तो उसके लिए कोई गाइड लेनी पड़ती थी। यहाँ पे कोई गाइड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हिंदी अपनी मातृभाषा है, एक बार रीड करने से भी पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें किस तरह से अपना लिटरेचर खत्म करना है, हर चैप्टर को मान लो जितने भी चैप्टर हैं उनको लिख लो एक जगह। हर एक चैप्टर उठाया, उसकी जो बुक है उसकी जो चैप्टर है उसको एक तरह से स्टोरी टाइप में रीड कर लिया, ठीक है। स्टोरी टाइप में एक बार रीड कर लो आराम से बैठ के, 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर आराम से पढ़ लोगे। उसको खत्म करने के बाद तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारे टेक्स्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो बुक में चैप्टर के लास्ट में या बीच में जो क्वेश्चन दिए होते हैं, क्या करना है कि उसे एक बार पढ़ना है, रटना नहीं है, ठीक है। ये नहीं भैया, बच्चे बोल रहे थे कि भैया इतने सारे क्वेश्चन है कैसे रटें, ये नहीं करना। तुम्हें उन्हें पढ़ना है, तुम्हें उन्हें समझना है। जब तुम क्वेश्चन, जैसे कैसे करना है बताता हूँ। देखो, कोई भी एक क्वेश्चन उठाया, उस क्वेश्चन को उठाओ, उसका आंसर नहीं देखना, पहले उसका आंसर अपने आप बनाने की सोचो। अब जो तुमने आंसर्स बनाए हैं उसको पॉइंट्स एक दिमाग में रख लिए कि मैं अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया पेपर में तो मैं ये लिखूंगा, ठीक है। वो दिमाग में पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास। अब जो आंसर है उसको देखो, कुछ क्या, अब ये सोचो कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे उसके अलावा कोई पॉइंट हैं जो कि उस आंसर में लिखे हुए हैं जो बुक में प्रोवाइड करा गया है। अगर कोई ऐसे पॉइंट हैं जो तुमसे छूट गए हैं और वो उस आंसर में लिखे हुए हैं तो उसको भी अपने आंसर में ऐड कर लो, ठीक है। और एक बार देख लो कि किस तरह से मेरे को प्रेजेंट करना है। तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, वही कह रहा हूं मैं। अपना आंसर पहले सोचो, अपने आंसर में जो पॉइंट्स नहीं है वो उनमें ऐड कर लो और एक बार आंसर को फ्रेम करने का सोच लो कि इस तरह से मैं लिखूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे हो गया, तो ऐसे जो तुम्हारे टेक्स्ट वाले क्वेश्चन है वो खत्म कर लिए, कोई गाइड लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि मैंने पीडीएफ बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उस चैप्टर के वो लगा लो मतलब फिर से वही कि अपने आप सोच लो और उसके बाद जो पॉइंट्स नहीं है वो ऐड ऑन कर लो और ये सोच लो कि किस तरह से प्रेजेंट करना है। समझ में आ रही बात? इस तरह से करने से एक चैप्टर खत्म। तो मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। आधे घंटे से भी कम लग सकता है यार, बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं खत्म, 10-15 मिनट में भी एक चैप्टर खत्म कर लेते हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लिटरेचर सेक्शन में। समझ में आ रही है? तो ऐसे लिटरेचर सेक्शन पूरा आराम से खत्म हो जाएगा। वो जो पीडीएफ है वो मैंने हिंदी कोर्स बी की अलग अलग बनाई है ना। उसके सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन ऐसे हैं कि उसके पॉइंट्स है, जो मैं कह रहा था ना, पॉइंट्स जो तुम्हें सीबीएसई ने प्रोवाइड करे थे, पॉइंट्स वही पॉइंट्स हैं उसमें, कि उन्होंने कहा था कि अगर ये पॉइंट हैं क्वेश्चन में तो आंसर दे दो। वही पॉइंट जो है वो मैंने सॉल्यूशन वाली पीडीएफ में भी डाल रखे हैं, जिसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उसे डाउनलोड कर लो और जो पीडीएफ है वो मैं बना रहा हूँ, आज पूरी रात जगेंगे, फोड़ देंगे, ठीक है। बाय बाय।